धाम जीवाना। इसलिए भाई संत की महिमा कम नहीं है, पर गृहस्थ भी अपने स्वाभिमान में रहे। हमारे यहां तो 4 आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो दक्ष का पक्ष यह था कि सभी विरक्त हो जाएंगे तो विरक्त आने बंद हो जाएंगे, फिर विरक्तों का जन्म होना बंद हो जाएगा, संतों का जन्म होना बंद हो जाएगा। तो यह भी एक पक्ष है। और गृहस्थ विरक्त में मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है, मैं इतना ही अंतर मानता हूं कि जैसे बड़ा शहर होता ना तो 2 सड़कें बनी होती, एक सड़क शहर के बीच से जाती, एक बाईपास रोड। तो वो संसार के शहर से जो बाईपास रोड से निकल जाए वो महात्मा है, और जो शहर की सड़क के बीच से निकले वो गृहस्थ हैं। आगे जाकर तो दोनों सड़क एक ही होनी है। और इसीलिए दक्ष का श्राप लग गया। अब नारद जी का मन आज भगवान का भजन करने का है, लेकिन श्राप लगा है तो ठहर कैसे पावे। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी भगवान की महिमा देखो। कर्म का फल श्राप के रूप में लगा था, और भगवान अगर चाहें तो ऐसे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। भगवान की बड़ी शक्ति है। काशी नरेश ने तुलसीदास जी से विनय की, मार्केश का प्रबल योग है, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। तुलसीदास जी बोले घबराओ नहीं, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन? भगवान का अनुग्रह। ऐसे और तब ये पद गाया उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं केवल याद दिला रहा हूं। जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान की नाथ सहाय जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो और जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल ग्रहों के नाम, सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो राहु केतु के नाही गम्यता राहु केतु की गम्यता संग सने चर होत सबेरो जानकी नाथ सहाय करे
अब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ 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 भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो सहज विमल मन लागी समाधि। पर इस प्रसंग में केवल इतना ही विचार करना है कि नारद जी एक जगह ठहर गए, ये नारद जी की विशेषता थी कि भगवान का गुण, भगवान की कृपा। पर नारद जी भगवान का गुण भूल गए, ध्यान बैठ गए। अब नारद जी की समाधि देखकर इंद्र को बड़ी परेशानी हुई, इंद्र को बड़ी चिंता रहती। जितने ये पद पर बैठे लोग हैं निश्चिंत नहीं रहते, बड़ी चिंता रहती। अरे कहीं इनकी समाधि भंग करो। किसी ने कहा कि नारद जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाधि में रहकर भगवत चिंतन करना तो अच्छा काम है, और तुम अच्छा काम क्यों नहीं होने दे रहे हो? इंद्र ने कहा जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो समाज में अच्छा काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं होने देता। क्यों? बोले समाज में उसकी छवि अच्छी बन गई तो अपना क्या होगा, इसलिए इनकी समाधि भंग करो। कामदेव को भेजा, पूरे सहायकों के साथ गया पर कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? सीम की चांपी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षा कर रहे हैं। एक संत गाते हैं, जिसके रक्षक हैं श्री राम जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर, तो काम चरणों में आ गया। सहत सहाय सभीत अति मान हार मन मैन, कह सिजाय मुनि चरण तब कह सुठी आरत बैन। काम नारद जी के चरणों में। कितना बढ़िया है। जो भगवान के आश्रित रहते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें काम के आगे नहीं झुकना पड़ता, काम उनके आगे झुक जाता है। महाराज नारद जी की समाधि टूटी। कहो काम कैसे आए? महाराज हमने बहुत महात्मा देखे, आप जैसा नहीं देखा। बस गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई। अपना गुण सुनने लगे, जबकि संत के लिए का निज गुण श्रवण सुनत सकु जाहे। गुण जब भी हो तो गुण तुम्हार समझे निज दोषा, भगवान का गुण। अब नारद जी बड़े गौर से सुनने लगे। क्या कहा? काम ने कहा कि आप जैसा कोई महात्मा नहीं, कोई नहीं। काम का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नारद जी ने जो अपनी तारीफ सुनी तो ध्यान अपनी ओर ऐसा केंद्रित हुआ कि जो विशेषता नहीं थी वह भी दिखने लगी। यही होता है, जब तारीफ करने वाले ज्यादा मिल जाए तो अपने में जो विशेषता नहीं होती वो भी दिखने लगती। नारद जी ने कहा अभी तो तुमने एक ही विशेषता देखी, दूसरी तो देखी ही नहीं। क्या? भयउ न नारद मन कछु रोसा, मुझे क्रोध भी तो नहीं आया, तो न मुझ में काम और न क्रोध। काम ने कहा हद हो गई, दो विकार नहीं, न काम न क्रोध। नारद जी बोले और सुनो, तीसरी बात भी सुनो। जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि उनके पद का मुझे कोई लोभ नहीं है, न काम न क्रोध न लोभ। एक क्षण में योगी
एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो। अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। और वही बात है, मन के भरोसे न रहना। नारद जी को लगा बस कोई विकार है ही नहीं, कोई नहीं। अच्छा नहीं है तो आराम से बैठो। पर जिसको लगता है कि हम में कोई विकार नहीं है, वह उनके पास जरूर जाता है जिनमें उसे विकार दिखाई देते हैं। देखो तुम में है, हम में नहीं। इसीलिए नारद जी सीधे गए कहां? शंकर जी के पास। क्यों? बोले शंकर जी ने कामदेव को जला दिया और हमने भी काम को जीता, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं। कैसे? बोले शंकर जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोधित होकर जला दिया। पर वाह हरे नारद, न काम न क्रोध, सीधे शंकर जी के पास। अब देखो भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी को लगा आज संत आए हैं और नारद जी आए हैं, भगवान के गुण सुनने को मिलेंगे। शंकर जी ने नारद जी को प्रणाम करते देखा, हृदय से लगा लिया, देवर्षि अहो भाग्य आप पधारे, आज तो भगवान के गुण सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आप तो सदा वीणा साथ में रखते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की कथा सुनाओ। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा सुनाने लगे। शंकर जी ने सुना कि कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन, ये नई कथा का क्या मतलब है? तो बोले रामचरित ही सुनाएंगे। तुलसीदास जी ने व्यंग किया, मार चरित शंकर ही सुनाए। रा की जगह मां आ गया, राम नहीं मार चरित, काम, राम कथा की जगह काम कथा। फिर मैं समाधि में बैठो, काम आया और वैसे वैसे। शंकर जी को लगा कि क्या यही कथा है भगवान की? चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी कान, और ये कथा के नाम पर आत्मविज्ञापन।
शंकर जी तो चुपचाप बैठे रहे। अब श्रोता कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त न करे तो वक्ता को भी लगता है कि क्या हो रहा है। शंकर जी कुछ बोले ही नहीं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि आपको कथा कैसी लगी। वक्ता जानना चाहता है कि कैसी लगी। ठीक है, अच्छा। नारद जी ने पूछा कथा कैसी लगी। हमारे भोले भगवान शंकर जी बोले कथा कैसी लगी यह तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक प्रार्थना एक बार नहीं बार बार करूंगा। बार बार बिनवो मुनि तो ही कि जैसे यह कथा हमें सुनाई है ऐसे और कहीं मत सुनाना, यहीं तक ठीक है। अब इससे अधिक भर्त्सना क्या हो सकती है कथा। नारद जी बोले किसी से मुझे क्या मतलब, मुझे तो भगवान से मतलब है, बस मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, बस भगवान से मतलब। शंकर जी बोले हां, जिनसे उन्हीं को मत सुनाना, और कोई सुन भी ले तिमी जनी हरि ही सुनाए हो कबहू, भगवान को मत सुनाना कभी। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, और अगर चर्चा चल जाए तो अपनी तरफ से नहीं सुनाएंगे, चर्चा चल जाए। शंकर जी बोले चले हूं प्रसंग दुराये हो तब हूं, चर्चा चल भी जाए तो ये छिपा लेना। अब वही बात है, नारद जी से शंकर जी कह रहे हैं कि छिपा लेना, और हनुमान जी क्या करते हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई। वक्ता कौन, बोले जो अपने को छिपा ले और भगवान के गुणों को प्रकट करते हैं। शंकर जी भी यही कह रहे हैं कि छिपा लेना, चले प्रसंग दुराये हो तब।